जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर नौशीन अजीज और हम बच्चों के मुतल्लिक गुफ्तगू करें। बच्चों के मुतल्लिक भी बहुत कर ली, अम्माओं के मुतल्लिक ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऊपर आपको बता रही हैं कि आप उनकी कैसे केयर कर सकते हैं सो दैट यू कैन गिव देम अ गुड प्लेस टू स्टार्ट देयर लाइव्स। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मदर की न्यूट्रिशन, आपने कहा था कि 500 कैलोरीज उनको ज़्यादा लेनी चाहिए और जो रोटी और जो सब्ज़ी और जो फल वगैरह उससे भी उनको न्यूट्रिशन मिल सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक्स्ट्रा कुछ डब्बे जमा किए जाएं वो जो हैं। हाँ, स्पेशल डाइट हो, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, जो भी सही। वो ऑलरेडी ले रही है। बट व्हाट पर्टिकुलर चीज़ जो आप सजेस्ट करेंगी, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि दूध ज़्यादा पियो, या जो प्यूरियम का जो टाइम है उसमें वो पिनिया मिलती हैं और वो देसी घी एंड ऑल दैट, हाउ फार डू यू सपोर्ट दैट मिथ? ये मिथ हर कंट्री की अपनी मिथ होती है और इसका थोड़ी सी उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, जो हमारी पुरानी जनरेशन है इन्होंने ऑब्जर्व किया होता है। हमारे मुल्क में जिस तरह दलिया, कमरकस, फुलजीरी ये दी जाती है और ये हाई कैलोरिक और बड़ी अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें। ये जो पिस्ते बादाम है, इसमें जिंक और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली डाइट में इतनी ज़्यादा नहीं हमारे में। सो दिस वेरी गुड, वो लें और अगर उनके ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन इससे इंक्रीज होती है, ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सही, लेकिन ये कि डाइट तो है और अच्छी डाइट भी है, सही, बिल्कुल सही। लेकिन उसको ये नहीं कि और डाइट भी लेते जाएं और साथ ये भी थोड़ा सा तवाज़न बरकरार रखना जरूरी है। यानी दो क्लासेस हैं ना हमारे, एक वो क्लास है जो ओवर ईट भी कर जाते हैं, जो हर चीज़ ओवरडू कर जाते हैं। एक वो है जो म्याना रवि से काम लेते हैं और म्याना रवि से ही काम लेना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी इजाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इजाज साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि मेरे बेटे की 18 मंथ है एज। अच्छा। तो उसकी गिज़ा में वो थोड़ा वीक भी है, तो उसकी गिज़ा में किन चीज़ों का इस्तेमाल मुझे जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा कि वो हेल्दी हो उसके लिए जाए, जो फ़ायदेमंद हो। सही। आप लाइन पे रहिए, डॉक्टर साहब आपको सवाल पूछना चाहें इजाज साहब से। हाँ जी, ये 18 मंथ्स का बेबी जो है, इसको मिल्क आप कौन सा देते हैं? ये उसको ये जा रहा है नीडो, यानी अच्छा, डब्बे का स्टेज 1 है उसका। डब्बे का। 18 मंथ्स का बेबी जो है आइडियली तो उसे फैमिली फूड खानी चाहिए, ठीक है ना। ये 1.5 ईयर का बेबी है, टीदिंग इसकी हो चुकी है। जब आप रोटी खाते हैं इसे रोटी दें, जब चावल खाते हैं चावल दें। सही। लेकिन आप बताइएगा, बाद फैमिलीज में होता है कि बेबीज को बड़ी देर तक बेबीज बना के रखा जाता है और उनके लिए स्पेशल डाइट 18 मंथ से भी कंटिन्यू रखी जाती है। सो अगर तो ऐसी प्रॉब्लम है तो ग्रेजुअली बेबी को नॉर्मल फैमिली डाइट पे स्विच ओवर करें। सही। और उसको एटलीस्ट 2 गिलास जो है ना वो दूध के, एक सुबह एक शाम रोजाना। नीडो अच्छा दूध है इस लिहाज से कि उसमें हाइजीनिक होता है और बिल्कुल। और वो जो है वो 1 गिलास सुबह दे दें, एक शाम को दे दें। बीच में उसको बेसिकली 3 जिस तरह से हम लेते हैं मील्स दें और इन बिटवीन 2 स्नैक्स दें। सही। और स्नैक्स का मतलब ये होता है कि बच्चे को चिप्स बना दिए या बच्चे को कोई ऐसी बिस्किट्स दे दिए, फ्रूट दे दिया। और दूसरा ये कोशिश करें कि जो हमारे 5 फूड के ग्रुप्स हैं वो एक दिन में रोज़ाना सब के सब आएँ, जिसमें कि ये हमारे सीरियल्स हैं जिसमें रोटी और चावल और ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर गोश्त और गोश्त के प्रोटीन में आ जाते हैं, दूध भी इसी में ग्रुप में आ जाता है। और ऑयल तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते ना, वो तो हमने हर चीज़ के अंदर डाला होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूरी है। तो बच्चे जो है वो दिन में एक आध जो है सर्विंग उसकी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की हो। चाहे जैसे भी जो भी उस वक्त मौसमी फल हो, कोई बहुत एक्सपेंसिव फल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बच्चे को फीड करें और ग्रेजुअली से आदत डालें कि एक दिन में ये 4-5 ग्रुप्स जो है ना वो लेता रहे। अमूमन बच्चे बड़े फिनिकी होते हैं एंड देन पेरेंट्स ट्राई टू गो अराउंड देम रादर देन कि वो बच्चे को ट्रेन करें कि जी आप वो ये नहीं खाता तो अब वो नहीं खाता, और माएँ बच्चों के पीछे पीछे लेके फिर रही होती हैं। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? वेल एक्चुअली ये थोड़ा सा हमारा मल्टीपल फैक्टर्स का इसमें रोल होता है। बाज़ का तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती और बच्चे को से फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, नथिंग सीरियस, लेकिन उसको एनोरेक्सिया हो रहा होता है, फिर बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं। और बाज़ का ये होता है कि ट्रेनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
बच्चे को अलहदा बिठा के खिलाया जाता है, अलहदा फूड खिलाई जाती है, और वो बच्चा जो है वो 1.5 साल का है, वो समझ उसे आ रही है और वो चाहता है कि सबके साथ बैठ के खाए। तो बेस्ट ये कि जब आप सब बैठ के खाने लगे बच्चे को साथ बिठाएं। और सब चीजें खाने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, इस एज पे तो स्पेशली। एंड यू कैन एक्चुअली, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू मल्टीपल फ्लेवर्स, क्योंकि बच्चे वो कर रहे होते हैं ना, उनकी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। जिस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे उसका उसमें टेस्ट भी उसका सारी उम्र डेवलप नहीं होगा उसका ना। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका बच्चों का वजन कम करना होता है और माँ बाप की यही शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब ये वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो मैं उन्हें कहती हूँ ये आपका कसूर है, बच्चे बेचारे को क्यों डांट डपट कर रहे हैं। वैसे बच्चे अगर ओवरवेट हो जाते हैं, यही आपने कहा है ना, बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं तो हम उनको इस तरह से डाइट भी नहीं लेके जाते कि वेजिटेबल्स लें या फ्रूट्स ज़्यादा लें और मेन डाइट ना लें। हम उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा करवाते हैं, उनको थोड़ा सा खेलने का ज़्यादा टाइम दें, उनको थोड़ा सा, और फैट्स और प्योर जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका मतलब है रिफाइंड शुगर्स, कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह, ये बंद कर देते हैं। हाँ, वैसे बच्चे आजकल कहाँ इन चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन माँ बाप की कोशिश यही होनी चाहिए टू कीप देम अवे फ्रॉम दिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, तो उससे माँ बाप को कैसे डील करना चाहिए? बिकॉज सम पेरेंट्स गेट अपसेट। हाँ, आई नो। उसमें ये है कि अगर तो चौथे पाँचवें दिन बच्चे का जॉन्डिस आपको फील होना शुरू हो, तो ये नहीं कि ट्यूबलाइट। जॉन्डिस से हमारा मतलब है, नाजरीन को बता दें कि पिलाहट हो जानी जिस्म की, जिसको यरकान कहते हैं। यरकान कहते हैं। बहुत ज़्यादा यरकान नहीं होता इन बच्चों का, मामूली सा स्किन का टेंज जो है वो जॉन्डिस का आता है। और बच्चे की एपेटाइट ठीक हो, ठीक ठाक फीड ले रहा है और साथ उसको यरकान है तो घबराए नहीं। और ज़रा लेट यानी चौथे पाँचवें दिन शुरू हुआ फिर तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मतलब पैदाइश के चौथे पाँचवें दिन शुरू होता है अगर हो, फर्स्ट वीक में शुरू हो, और उसमें उसकी भूख ठीक हो। मतलब हर बच्चे को नहीं होता? तकरीबन हर एक होता है, लेकिन इतना मामूली होता है कि डिटेक्ट नहीं होता। यानी डॉक्टर तो शायद फील कर लें, लेकिन लेमैन नहीं इसको देख सकता है। लेकिन अगर बच्चे को पहले दिन यरकान हो जाए और उसके बाद वो यरकान मुसलसल बढ़ता जाए, और बढ़ने का ये होता है कि अभी आपने देखा तो उसका मुंह ज़रा पीला सा लग रहा है, और फिर हाथ भी पीले, फिर आंखें पीली होनी शुरू हो गई, पाँव की तलियाँ तक, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाए। उसमें प्रॉब्लम है। जितना जल्दी यरकान हो उतनी प्रॉब्लम की बात है, जितना लेट हो फर्स्ट वीक में उसका मतलब है और माइल्ड हो तो घबराने की बात नहीं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर? जी बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ। जी। अच्छा डॉक्टर, ऐसे है कि मुझे एक क्वेश्चन करना था डॉक्टर से कि बेबी जो मेरा एक न्यू बॉर्न बेबी है, तकरीबन अभी 3 माह का है, लेकिन आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसकी नहीं पता चल रहा कि उसको क्या उसकी मतलब खाने के लिए उसके क्या मैं यूज़ करूँ। मुझे बिल्कुल, मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ, अगर इस हवाले से आप मुझे कुछ गाइड कर सके तो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना चाहें? बिल्कुल। आप उसको फीड कौन सी दे रहे हैं? न्यू बॉर्न 3 मंथ्स का जो है उसको तो सिर्फ मिल्क फीड ही मिल रही है ना, तो क्या दे रही है मिल्क आप उसको? मैं तो भी उसको मतलब फ्रेश दूध ही दे रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रही मैं। फ्रेश दूध दे रही हैं? लेकिन फिर भी डॉक्टर ऐसे है कि उसके मोशन नहीं कंट्रोल होते, पेट खराब हो जाता है उसका, आई डोंट नो वो कैसे हो जाता है, क्या मसला है? आपने बहुत इम्पोर्टेंट मसले की तरफ इशारा यानी आपकी इस बात से हुआ है। अच्छा है कि डिस्कशन में ये बात आ गई है। 6 महीने या 1 साल से कम के बच्चे को फ्रेश दूध कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसका मतलब नहीं है कि ये चॉइसेस में जो है आप से ना दें, इसका मतलब हरगिज़ मत दें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसलिए कि जो फ्रेश मिल्क है, चाहे वो काउज हो, बकरी गोट का हो, बफलो का हम आमतौर पे लेते हैं, ये मिक्स होता है। ये फ्रेश मिल्क जो है इसकी प्रोटीन की कंपोजिशन मदर की प्रोटीन की कंपोजिशन से बहुत फ़र्क है। सही। और अगर बच्चा ये डाइल्यूटेड प्रोटीन भी ले ले, यानी हम यूँ करते हैं कि उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालते हैं ना, जिसमें सौंफ वाला पानी होता है, थोड़ी सी चीनी डालते हैं और वो देते हैं, उसमें ये होता है कि प्रोटीन वही रहती है, डाइल्यूट हो जाती पानी से, और क्या होना। ठीक है। और वो प्रोटीन जो है उसके अमाइनो एसिड कंपोजिशन इतनी डिफरेंट है कि वो ब्लड में स्पाइक्स आ जाती हैं उन अमाइनो एसिड्स की। जिस तरह फेनाइल एलानिन की एक स्पाइक आई, वो ब्रेन से डैमेज कर देती। तो आपके बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ पोटेंशियल है वो फ्रेश मिल्क की फीडिंग से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आपने बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात की। नाजरीन प्लीज इस बात को पल्ले बांध लें और ब्रेक पे चले जाएं और वापस आके मजीद अच्छी बातें सुने। ब्रेक पे जाएं।